हत्याकांड को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। वारदात के बाद बोकारो पहुंचे धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने भाषा की मर्यादा तोड़ डाली और भीड़ के सामने ही एसपी बोकारो से फोन पर तू तड़ाक कर बात करने लगे। उन्होंने तो एसपी को ये तक कह दिया कि आप वर्दी के लायक ही नहीं। सांसद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एसपी पर अपराध को बढ़ाने का आरोप लगा दिया। इस दौरान ढुल्लू महतो ने डीजीपी और डीआईजीपी से बात करते हुए एसपी को सस्पेंड तक करने की मांग कर दी है। सीएम को तो सच्चाई जानकारी होना चाहिए। व्यक्तिगत यहाँ नेतागिरी कर रहा तुम हैं? नेतागिरी कर रहा है। छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है। हम मर्डर केस में घर में कान लेकर लगा के सोता है, तेल में लगा के हैं। क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? बात करते हैं डीजीपी से। हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी के नहीं है। एसपी कहाँ होगा? एसपी को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह के घटना इनके साथ, रवानी जी के साथ में, शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं। मरी करना क्या है? इसको तो 2 नंबर काम के लिए करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है? उसके लिए उगाही करवाना है इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े? क्योंकि पैसा उससे कमाए है इसको। अब आपको बताते हैं कि आखिर शंकर रवानी हत्याकांड क्या है। दरअसल बोकारो में दिन दहाड़े बदमाशों ने शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 हटिया मोड़ के पास का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक जिला कार्यालय के पास ही कार सवार और बाइक सवार 5 बदमाश 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की और शंकर रवानी को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर गोली मारी। शंकर रवानी का भी आपराधिक इतिहास रहा और इससे पहले भी उस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गया। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जा रहा है हटिया मोड़ उधर चंद्रपुरा के रास्ते से, गाड़ी रोका और एक लड़का पीछे वाला अपनी सीट से उतरा और आगे लड़का वो भी अपनी सीट से उतरा, बंदूक थे उसके हाथ में, ऐसे ऐसे किया और वहीं से वो फायरिंग करके आया। मैं बगल में था उसका। जब हम यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनंद फानन में उसे गाड़ी से बीजीएस हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। और बोकारो में हुए दिन दहाड़े इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हैं? क्या अपराधियों को कहीं से संरक्षण मिल रहा है? क्यों इस तरह की खूनी वारदात को बार बार अंजाम दिया जाता है? क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है क्या? तो बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। न्यूज़ 18 पूछता है ये सवाल, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों? क्या उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी भी तरह के अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। और झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सैयद दानियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जिलों के शपथनामे को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को दोबारा इस पूरे मामले में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हलफनामे को भले ही हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया हो, सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यही कहा है कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को दोबारा इस पूरे मामले में एफिडेविट फाइल करना है। उसके बाद ही आगे कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। दायर किया गया है 6 जिलों के डीसीओं के, वो कनीय पदाधिकारियों द्वारा हुआ है, वो डीसी के माध्यम से नहीं हुआ है, डीसी के बिहाफ पे कनीय पदाधिकारियों ने किया है। और दूसरी चीज, अहम चीज जो आई है उसमें डिनाई कर दिया है झारखंड गवर्नमेंट ने कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, आदिवासी से किसी भी तरह का कोई शादी नहीं किया जा रहा है। और सबसे मतलब एक अजीब अचंभित करने वाली बात है
के जो एफिडेविट दायर हुआ है उसमें से एक जामताड़ा का जो एफिडेविट है उसमें डिजिग्नेशन नहीं है कि किस अफसर ने जो है एफिडेविट दायर किया है। राज्य सरकार के हिसाब से एक भी बांग्लादेशी झारखंड में नहीं है, यानी 6 जिलों में वहां के डीसी का जो एफिडेविट है उसके हिसाब से राज्य सरकार क्लियर कहती है कि हमारे यहाँ कोई तरह का कन्वर्शंस नहीं हुआ है, कोई तरह का शादी नहीं हुआ है, कोई तरह का बांग्लादेशी नहीं है, कोई हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। अब इस मामले में क्या दोबारा अब इसको पुनः जो है एफिडेविट उन लोगों को दायर करना है डीसी को, और वही चीफ सेक्रेटरी साहब मॉनिटर करेंगे। और इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ऑनलाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, पूरा मामला संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है और ये जो मामला जो है, इस मामले में प्रार्थी जो है याचिकाकर्ता हैं सैयद दानियाल दानिश, वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और बताया है कि संथाल के 6 जिलों में घुसपैठ है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। और उन्होंने कहा कि जो आज जो सुनवाई चल रही है झारखंड हाईकोर्ट में तारीख दर तारीख, उसके अनुसार जो पिछली सुनवाई थी उस तारीख में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि जो बांग्लादेशी यहाँ संथाल के जिलों में घुसे हैं, जहाँ की डेमोग्राफी बदली है, आप उन्हें चिन्हित करें। और संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी एसपी को बताया था कि चिन्हित करके जो आपने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है, आप उस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज जो एफिडेविट फाइल किया गया है वो डीसी ने फाइल नहीं किया, जिलों के कनीय अधिकारियों ने फाइल किया है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई और साथ में कोर्ट ने यह कहा कि वास्तव में इस एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सीधे खारिज कर दिया। कहा है कि आप एक फ्रेश एफिडेविट फिर से फाइल कीजिए। और देखिए, इस एफिडेविट में यह भी है, बताया गया राज्य सरकार की ओर से कि संथाल के जिलों में घुसपैठ नहीं है और ऐसा कोई आंकड़ा या कोई ऐसा साक्ष्य नजर नहीं आता, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि आप जो जिले के डीसी हैं वो सीधे नियम के अनुसार जो है वो आपको एफिडेविट फाइल करें और जो जमीन पर जो वास्तविक की स्थिति है वो आपको फाइल करना है। अब देखिए, झारखंड अब अगली सुनवाई से पहले जो संथाल के 6 जिलों के डीसी हैं वो आपको डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन हाँ, जो कह सकते हैं कि इस मामले में सियासत पहले से भी चल रही है और जो विपक्ष जो है वो लगातार संथाल में डेमोग्राफी का मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, राजधानी रांची से बड़ी खबर, जनता से रूबरू हुए हैं सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आवासीय कार्यालय पर लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जनता की समस्याओं को सुना, उनकी फरियाद को सुना, अधिकारियों को अहम निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। और गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आरएसएस प्रमुख भारतीय बिशुनपुर मुख्यालय परिसर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पहुंचे। मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सुनिए मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा है। शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए।